गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तो पहला मीनिंग ऑफ फ्यूल। ईंधन का अर्थ वह पदार्थ जो परमाणु ऊर्जा, गर्मी और शक्ति प्रदान करने के लिए जलाया जाता है। कोयला, लकड़ी, तेल, गैस जैसी सामग्री जलने पर गर्मी प्रदान कर सकती हैं। मेथनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन ईंधन के प्रकार हैं। प्लूटोनियम को जलाने से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। ईंधन दक्षता या ईंधन अर्थव्यवस्था से हम यह माप सकते हैं कि कोई भी वाहन कितने समय तक यात्रा कर सकता है, जो ईंधन की खपत के विपरीत है। ईंधन की खपत एक विशेष दूरी की यात्रा करने के लिए ईंधन वाहन के उपयोग की मात्रा है। ईंधन की क्षमता किलोमीटर प्रति लीटर में मापी जाती है। जिस दक्षता के साथ ईंधन ऊर्जा का रूपांतरण करता है उसे ईंधन दक्षता के रूप में जाना जाता है। जिस दक्षता के साथ ईंधन ऊर्जा का रूपांतरण करता है उसे ईंधन दक्षता के रूप में जाना जाता है। आइए हम ईंधन दक्षता और ईंधन के प्रकार की परिभाषाओं को अधिक विस्तार से समझें। ईंधन क्या है? तो ईंधन की परिभाषा कोई भी पदार्थ जो जलने पर गर्मी प्रदान कर सकता है और ऊर्जा पैदा कर सकता है। यह ऊर्जा जो आमतौर पर रासायनिक ऊर्जा व गर्मी ऊर्जा के रूप में रिलीज होती है। परमाणु प्रौद्योगिकी के हालिया आविष्कार का मतलब है कि अब परमाणु ऊर्जा भी परमाणु विखंडन या संलयन के कारण जारी हो सकती है। यह ऊष्मा ऊर्जा जो ईंधन छोड़ती है, जिसका उपयोग खाना पकाने, हीटरों में कई औद्योगिक और विनिर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अन्य समय में हम इस ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए एक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले तेल को ईंधन तेल के रूप में जाना जाता है। और फिर हम शरीर में ईंधन का उपयोग होता है। प्रत्येक कोशिका को अपने कार्य में करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें यह ऊर्जा कार्बनिक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि से प्राप्त होती है। ईंधन के उपयोग की इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन के रूप में जाना जाता है और इन कार्बनिक अणुओं को पोषण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि हम अपने भोजन को अपने शरीर के ईंधन के रूप में कहते हैं। जो हम फूड को यूज़ करते हैं वो हमारे शरीर में एज ए फ्यूल के रूप में कार्य करता है। ईंधन के उदाहरण मेथनॉल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन और बायोडीजल। ईंधन के प्रकार। ईंधन के निम्न प्रकार हैं: ठोस ईंधन, तरल ईंधन, ईंधन गैस, जैव ईंधन और जीवाश्म ईंधन। ठोस ईंधन क्या है? यह ठोस पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए दहन करते हैं। ठोस ईंधन के कुछ उदाहरण जैसे कोयला, लकड़ी का कोयला, कालिक और लकड़ी आदि हैं। यह मानव जाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले ईंधन थे। वे आग के आविष्कार के लिए जिम्मेदार ईंधन थे। आज भी उनके पास घरेलू और औद्योगिक उपयोग बहुत व्यापक है। चारकोल आज भी सभी विनिर्माण उत्पादों और बिजली उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत है। खाना पकाने और गर्मी प्रदान करने के लिए घरों में लकड़ियों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तरल ईंधन। यह वह ईंधन है जो हम यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जलाते हैं। अधिकांश तरल ईंधन कच्चे तेल के रूप में तीव्र गर्मी और जीवाश्म पौधों और जानवरों के अवशेष के दबाव के कारण होते हैं। फिर एथेनॉल और हाइड्रोजन ईंधन जैसे तरल रूप में जैव ईंधन है। इन ईंधनों को परिवहन के लिए आसान और उपयोग आसान है। ईंधन गैस। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ईंधन गैस ऐसे ईंधन है जो सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होते हैं। कुछ उदाहरण जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोपेन आदि हैं। इनका फ़ायदा यह है कि इन्हें आसानी से उपयोग की जगह पहुंचाया जा सकता है। हालांकि वे पाइप से रिसाव भी करते हैं और इससे बचने के लिए हर सावधानी हमें बरतनी चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण सीएनजी गैस होगा, जो आपके
रसोई घर में पाइप के माध्यम से आता है, जिसे खाना पकाने के लिए उपयोग करते हैं और इसे घरेलू ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। जैव ईंधन क्या है? बायोफ्यूल ठोस, तरल या गैस हो सकता है। एकमात्र शर्त यह है कि इसे बायोमास के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए, इसलिए अनिवार्य रूप से यह जीवित पदार्थ से प्राप्त ईंधन है जिसे फिर से भरा जा सकता है। ऐसे ही उदाहरण जैसे गन्ने के कचरे से बना एथेनॉल है। जीवाश्म ईंधन यह पारंपरिक ईंधन है, वे गैर प्रतिरूप भी हैं। इन्हें पृथ्वी के मूल में हजारों वर्षों में गठन किया गया है, जहाँ जानवरों और पौधों के जीवाश्म अवशेष उच्च दबाव और तापमान के संपर्क में है। यह तेजी से घट रहे हैं। इन पर हमारी निर्भरता पूरी मानवता के लिए एक बड़ी चिंता है। ईंधन दक्षता ऊर्जा हम जानते हैं कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, सभी ऊर्जा को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ईंधन भी ऊर्जा नहीं बनाते, वे केवल ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे उन्हें आपूर्ति की गई थर्मल ऊर्जा की मदद से। जिस दक्षता के साथ ईंधन ऊर्जा का यह रूपांतरण करता है उसे ईंधन दक्षता के रूप में जाना जाता है। हम ईंधन दक्षता को कैसे मापते हैं? इसको हम ऊष्मा की मात्रा के रूप में मापा जाता है। जैसे 1 किलो ईंधन के दहन करने पर उत्पन्न होती है, उसे ईंधन के कैलोरी मान के रूप में जाना जाता है। यानी कि 1 kg फ्यूल को जलाने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो इसको हम kg प्रति किलो में मेजर करते हैं। आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या हैं? उच्च कैलोरी मान, उचित इग्निशन टेम्परेचर, दहन पर वायुमंडल में प्रदूषण का कारण नहीं है, दहन की नियंत्रणीय दर, आसानी से उपलब्ध और लागत में काफ़ी सस्ता है, संभालना और परिवहन करना आसान है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड फ्यूल एफिशिएंसी। और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।